मिसकैरेज के कितने दिन बाद आप फिर से प्रेग्नेंट हो सकते हैं या फिर से कंसीव कर सकते हैं। हाय एवरीवन, आप सभी को सानवी विद मम्मा के और एक ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे हैं। जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे और किसी के साथ अगर आपको लगता है कि ये शेयर करना चाहिए तो उनके साथ शेयर कीजिए, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी ऐसे मेरे जो लाइफ एक्सपीरियंस है उसका जो आगे का भी वीडियो लाऊंगी, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जो पास में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस करके ऑल में कर दीजिए, तो जितना भी मैं वीडियोस लाऊंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाएगा। तो ये वीडियो आप सबके रिक्वेस्ट की वजह से मैं फिर से ये लेके आई हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं, मैसेज किए हैं, तो जितने भी मिसकैरेज हुआ है उसके बाद डॉक्टर ने क्या बोला, कितने दिन बाद फिर से मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ या कंसीव करना चाहिए, तो ये पूरा मेरे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो है। ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ऐसे हैं, डॉक्टर जो भी बोलते हैं तो सेकंड ओपिनियन के लिए दूसरे लेडीज़ को भी पूछती है कि आपका क्या हुआ, आपको डॉक्टर ने क्या बोला, या आपने मिसकैरेज के कितने दिन बाद फिर से प्रेग्नेंट हुए। तो इसलिए मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। तो हमारा प्रेगनेंसी जो है वो 3 ट्राइमेस्टर में भाग होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो आपका मिसकैरेज कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो गया तो हम सेफ हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी मिसकैरेज हो सकता है। मेरा फर्स्ट जो प्रेगनेंसी था वो मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर में हुआ था। तो आप लोगों को अगर मेरा मिसकैरेज के बारे में नहीं पता है तो मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, एक मेरा फर्स्ट मिसकैरेज और सेकंड है जो मेरा बाद में मिसकैरेजेस हुआ है और उसके रिलेटेड। तो उसका मैं लिंक आई बटन पे दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हो उधर से। मुझे मेरा जो पहला प्रेगनेंसी था तो मेरा 7 महीने में मेरा अबॉर्शन हुआ था। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप 3 महीने तक मतलब रेस्ट कीजिए, उसके बाद फिर से आप कंसीव कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपके शरीर के ऊपर है, आपकी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि आप फिर से कब प्रेग्नेंट होना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा ख़राब हो गया हम प्रेग्नेंट हो गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि तब ज़्यादा मेंटली प्रेशर पड़ता है, बॉडी पे प्रेशर पड़ता है। तो ये सब आप ओवरकम कर लीजिए, 3 महीना हो, 6 महीना हो, ये मेरे हिसाब से है। आप पूरा मेंटली स्टेडी हो जाइए कि हाँ मुझे अभी फिर से कंसीव करना है, मेरा शरीर अभी ठीक है, मेरा मेंटली अभी मैं प्रिपेयर हूँ फिर से प्रेग्नेंट होने के लिए, तभी आप प्रेग्नेंट हो जाइए। और उससे पहले आप जो फर्स्ट प्रेगनेंसी मिसकैरेज हुआ है या अबॉर्शन हुआ है उसका क्या रीज़न है वो आप डॉक्टर से पूछिए। डॉक्टर को बोलिए कितना टेस्ट करना है, क्या क्या टेस्ट करना है, सारा टेस्ट आप कर लीजिए, कंफर्म हो जाइए किस लिए मेरा मिसकैरेज हुआ है, या फिर आगे जो प्रेगनेंसी आएगा उसके कुछ रिस्क है कि नहीं है। तो नेक्स्ट जो इशू आएगा उसके लिए आप मतलब प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाँ अभी मैं ठीक हूँ, अभी मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, फिर से मैं प्रेगनेंसी मेरा हो सकता है। मेरे साथ जो हुआ था, मेरा भी फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी, जितना भी मैं प्रेग्नेंट हुई थी उसके बाद मेरा भी बहुत सारा टेस्ट हुआ, लेकिन हर टाइम जब भी मेरा मिसकैरेज हुआ तब भी मुझे बताया गया अच्छा ये टेस्ट नहीं हुआ था, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपका ये टेस्ट करना है, ये इंजेक्शन लगेगा तो आपका प्रेगनेंसी अच्छा जाएगा। लेकिन हर बार प्रेगनेंसी में, हर बार मिसकैरेज जब हो जाता है तब भी मुझे बताया जाता है कि ये करना है वो करना है। नहीं, आप लोग डॉक्टर को बोलो नहीं मुझे अभी मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हो गया है, अभी जितना भी टेस्ट करना है अभी मुझे करना है, अभी कर लीजिए, मैं अभी कर लूँगी, क्योंकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से ऐसा हो कुछ। तो जितना भी हो सके सारा टेस्ट आप लोग कर लीजिए, उसके बाद मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि हाँ मुझे अभी फिर से प्रेग्नेंट होना है, तो फिर आप लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कीजिए। हमारा जो यूट्रस है वो बलून्स की तरह होता है, ऐसा नहीं कि बच्चा मिसकैरेज हो गया तो यूट्रस अपने पोजीशन में आ जाता है, ऐसा नहीं है, उसको पोजीशन में भी आने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो कम से कम 3 महीना बाद आप लोग फिर से कंसीव कर सकते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं, और मुझे भी डॉक्टर ने यही बोला था कि 3 महीने तक आप लोग रेस्ट करो, आप उसके बाद फिर से कंसीव कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर लगे कि 3 महीना बहुत
कम है टाइम आपको प्रिपेयर होने में, तो आप 6 महीना भी ले सकते हैं। तो 3 to 6 मंथ आप लोग ले लीजिए अपने बॉडी को, माइंड को प्रिपेयर करने में। उसके बाद फिर से आप कंसीव कर लीजिए। उससे पहले मैंने एक ही बात बोला कि उससे पहले जितना भी टेस्ट हो सके, वो ब्लड टेस्ट हो या यूट्रस का जो भी टेस्ट हो, वो आप लोग टेस्ट कर लीजिए। अभी मेरा बोले तो मेरा जब फर्स्ट प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो गया, उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बोला 3 महीना बाद फिर से आप कंसीव कर सकते हैं। और सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे जो सर्विक है तो उसमें स्टिच लगेगा, सर्विकल इंसर्कलेज होगा, बस यही बोला था और कुछ नहीं। तो मुझे बोला आप कोई भी डॉक्टर को दिखा दो, तो बस यही बोलना कि लिखा भी था, तो यही बोलना कि मुझे नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जो सर्विक्स है उसमें स्टिचेस लगाना है, तो मुझे जो मेरा जो मिसकैरेज का चांस है वो कम हो जाएगा। सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन हो गया था। सेकेंड प्रेगनेंसी था, उसका भी फिर से जब मिसकैरेज हो गया, मुझे एक टेस्ट दिया गया था, यूट्रस के अंदर का कुछ पोर्शन लेके टेस्ट के लिए दिया था। उसका भी क्या रिपोर्ट था, डॉक्टर ने बोला ठीक था, अभी क्या था डॉक्टर को ही पता है। फिर बोला कि आपका लैप्रोस्कोपी करते हैं, फिर देखते हैं कि यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो मेरा फिर से लैप्रोस्कोपी मेरा हुआ। तो लैप्रोस्कोपी में तो पहले ही मैंने बोला था कि मेरा यूट्रस बाइकॉर्नियट यूट्रस है, मतलब हार्ट शेप का है। तो यही फिर से नतीजा आया कि आपका यूट्रस हार्ट शेप का है। तो ऐसा कुछ मतलब यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, हेल्दी यूट्रस था। सिर्फ यही प्रॉब्लम था कि यूट्रस बाइकॉर्नियट है और कुछ नहीं था। तो फिर से मुझे वही बोला गया कि आप 3 महीने बाद फिर से आप कंसीव कर सकते हैं। सब कुछ रिपोर्ट सही है, मेरा शुगर, बीपी, थायराइड, जितना भी जो भी था सब कुछ नॉर्मल है। आप फिर से 3 महीने बाद फिर से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी उस वीडियो में बोला था, मेरा इतना भी मिसकैरेज हो गया, कोई भी डॉक्टर ने मुझे नहीं बोला किस लिए मेरा मिसकैरेज हो रहा था, कोई भी रीज़न मुझे नहीं बताया गया था। अभी तक नहीं पता मुझे मिसकैरेज मेरा क्यों हो रहा था। तो पता नहीं, अभी भगवान जाने क्या हो रहा था, या भगवान नहीं दे रहे थे, ये भी नहीं मुझे पता। तो मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी जो था उसके 1 साल बाद फिर से मेरा थर्ड प्रेगनेंसी रुका था। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं किया था लेने की, लेकिन मेरा फिर से नहीं रुक रहा था। ऐसे करते करते 1 साल चला गया। उसके बाद मेरा 1 साल बाद फिर से ट्विंस प्रेगनेंसी रुका था। तो ये तो आपको उस पहले वीडियो में, मिसकैरेज वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो मेरा इस वीडियो में यही बोलना था, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वीडियो लेंथी हो जाएगा ज़्यादा। तो बस यही आप लोगों को बोलना था कि प्रेगनेंसी के बाद आप मिसकैरेज अगर हो जाए या फिर एबॉर्शन हो जाए तो टूटने का नहीं, कुछ भी मतलब ख़राब दिल में सोचने का नहीं। अभी ये ज़्यादातर लेडीज़ को यही हो रहा है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो मिसकैरेज हो रहा है। जैसे मेरे जैसे जितने हैं उनको तो पता है फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, कितने भी मिसकैरेज हो रहा है। तो ये आजकल का कॉमन बात है। जिनका अच्छे से बेबी हो रहा है वो तो बहुत लकी है, और जिनका मेरे जैसा हालत है वो तो क्या बताऊँ, उनको तो पता ही है। तो ज़्यादा सोचने का नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करने का। आप जितना सोचोगे उतना आप ज़्यादा ही मतलब अपने बॉडी को नुकसान पहुँचा रहे हो। ऐसा नहीं है कि टेंशन करने से बच्चा हो जाएगा, तो ये है कि टेंशन नहीं करने से बच्चा हो जाएगा। तो टेंशन मत करो। एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बोलते हैं कि जब कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं तो खुद का बच्चा हो जाता है फिर से। क्यों होता है ये? इसीलिए होता है, जब पे कोई बच्चा घर पे आ जाता है वो दिमाग से आपका चला जाता है कि हाँ बच्चा लेना है, क्योंकि बच्चा तो आ गया घर में, एडॉप्शन से ही सही, लेकिन आ जाता है। जब दिमाग से ये बात चला जाता है तभी आप फिर से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो यही है कि आप ज़्यादा बच्चा करके मत सोचो, बस दिमाग को फ्री रखो और टेंशन को बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो है ऊपर वाले के हाथ में है। लेना है नहीं लेना है, बच्चा रखना है नहीं रखना है, सब ऊपर वाले पे है। कभी कभी होता है कि बच्चा नहीं चाहिए, फिर भी कितना भी कोशिश करो वो ख़राब नहीं होता है, वो रुक जाता है, क्योंकि उसको देना है। और कभी कभी जो होता है, मेरे जैसे प्रेग्नेंट हुई, बेड रेस्ट पे चली गई क्योंकि मुझे ये बच्चा रखना है, लेकिन वो नहीं रहता है क्योंकि उनको नहीं रखना है ये बच्चा। तो ज़्यादा टेंशन मत करो, बस ऊपर वाले पे छोड़ दो सब कुछ और आपके दिमाग को शांत करो। अच्छे से रहो, हेल्दी खाना खाओ, और जो मेडिसिन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, मैंने पहले भी बोला था फॉलिक एसिड डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। मेरे बात से नहीं, डॉक्टर की बात से आप फॉलिक एसिड ले सकते हो, या फिर फॉलिक एसिड वाला जो खाना है, फ्रूट वेजिटेबल्स जितने फॉलिक एसिड रहता है वो वाला खाना आप लोग खा सकते हो, ताकि यूट्रस हेल्दी रहे।
यूट्रस को ज़्यादा हेल्दी रखना है ना बेबी के लिए, तो यूट्रस ज़्यादा हेल्दी रहे इसलिए वो खाना खाओ और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। और अगर मेरा बच्चा हो सकता है आपका भी हो सकता है। फर्स्ट मिसकैरेज हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से माँ नहीं बन सकते हो। हर लेडीज़ का हक है माँ बनना। तो मेरा हुआ है, आप लोगों का भी होगा। मैं भगवान से भी प्रे करूँगी कि आप सभी को माँ बनाए और सभी का गोद भरे। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो को इधर ही ख़त्म करती हूँ। और आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन करना है, कोई भी डाउट है, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसके आंसर देना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड या फैमिली मेम्बर किसी का ये वीडियो ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।